मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है और आपको स्क्रीन पे मेरे मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे। आप किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाज्य संख्या के बारे में और अभाज्य संख्या के बारे में कि किन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं और किन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले भाज्य संख्या की, तो बहुत सारी संख्याएं ऐसी होती हैं जो अन्य संख्याओं से विभाजित हो सकती हैं, यानी कि उनमें अन्य संख्याओं का भाग जा सकता है। अच्छा, अन्य संख्याओं का क्या मतलब है? अन्य संख्याओं का मतलब कि जो संख्या दी गई है उस संख्या को छोड़कर और एक को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं बच गई उनमें से भी अगर किसी संख्या का भाग जा सके तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे 9 लिखा हुआ है, तो 9 बहुत सारी संख्याओं से विभाजित हो सकता है। जैसे 1 से हो सकता है 9 3 से भी हो सकता है और 9 से भी हो सकता है। ऐसे मान लो 16 हो तो 16 1 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 8 से भी डिवाइड हो सकता है और 16 से भी डिवाइड हो सकता है। मतलब इस तरीके की संख्याएं जो दूसरी अन्य संख्याओं से विभाजित हो सकती हो, यानी कि 1 से और स्वयं से तो हर संख्या ही विभाजित होती है, लेकिन उसके अलावा कुछ और संख्याएं ऐसी एग्जिस्ट करती है जिनसे वो विभाजित हो सकती है, तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि इन जिन संख्याओं से विभाजित हो सकती है उन संख्याओं को गुणनखंड कहा जा सकता है। ऐसी कोई भी संख्या जिससे कोई अन्य संख्या विभाजित होती है तो उस संख्या को उस संख्या का क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। तो भाज्य संख्या की अगर परिभाषा लिखें तो इसको हम लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो फिर बात करते हैं हम अभाज्य संख्या की कि कौन सी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड एक गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड दी गई संख्या स्वयं। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें तो जैसे मान लो 5 है, तो 5 के फैक्टर 5 के गुणनखंड या तो 1 होगा, यानी कि 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। ऐसे मान लो 7 है, तो 7 या तो 1 से भाग जा सकता है 7 में या फिर 7 से जा सकता है। तो यहाँ भी केवल और केवल 2 फैक्टर हैं और यहाँ भी केवल और केवल 2 फैक्टर हैं। लेकिन जब हमने बात की थी 9 की, तो 9 के 2 से ज़्यादा फैक्टर थे, 1 भी था, 3 भी था और 9 भी था। ऐसे 16 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर थे, 1 था, 2 था, 4 था, 8 था और 16 था। तो इन संख्याओं को हम भाज्य संख्या बोल रहे थे और इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। बात आती है कि भाज्य और अभाज्य संख्या में अंतर क्या होते हैं। तो जो हमने अभी तक पढ़ा उसी के आधार पर हम अंतर बता सकते हैं। भाज्य संख्या की बात कर सकते हैं और अभाज्य की बात कर सकते हैं। तो भाज्य संख्या, इसमें
2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और अभाज्य संख्या में इसमें केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। बात करें कुछ अन्य बिंदुओं की, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बात करें हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। क्यों? क्योंकि जो 1 है, 1 के तो गुणनखंड सिर्फ 1 ही होगा। हमने परिभाषा में क्या पढ़ा कि अभाज्य संख्या में केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 से कम हो जाएं या 2 से ज़्यादा हो जाएं। इसमें ये ज़रूरी है कि इसमें एग्जैक्ट 2 गुणनखंड होते हैं, मतलब केवल और केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो 1 का तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है, लेकिन 2 के गुणनखंड की बात करें तो 2 तो 1 से भी भाग जा सकता है 2 में, और 2 से भी भाग जा सकता है। तो इस वजह से 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। साथ में 2 एकमात्र सम संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कि 2 से बड़ी कोई भी सम संख्या होगी, उसमें 1 और उस संख्या का खुद का तो भाग जाएगा ही, उसके अलावा उसमें 2 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। किसी भी सम संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, क्योंकि सम संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। इसलिए 2 से बड़ी कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। साथ में हम 1 के लिए लिखें तो 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, यानी कि 1 को हम न तो भाज्य संख्या मान सकते हैं और न ही अभाज्य संख्या मान सकते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी फिर? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 तो अभाज्य संख्या हो गई। 3 की बात करें तो 3 भी कैसा होगा? 3 के भी फैक्टर क्या होंगे? या तो 1 होगा या 3 होगा। फिर हम 4 पर जाएं तो 4 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो 4 के 3 फैक्टर हो रहे हैं, इसलिए इसको हम सबसे छोटी भाज्य संख्या मानते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी 3। तो इस तरीके से हमने कि भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई अन्य टॉपिक डिस्कस करेंगे।